इंडस्ट्री में अपनी सुरीली आवाज से जादू चलाने के बाद दुनिया भर में बॉलीवुड की नाइटिंगेल का नाम जीतने वाली लता मंगेशकर 92 की उम्र में पिछले कुछ सालों से घर की चार दीवारी में ही कैद है। 2 साल पहले आईसीयू में जब वो भर्ती रही, महीनों उन्हें प्रॉब्लम हुई थी। चेस्ट पेन और चेस्ट में इन्फेक्शन की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा था, जिसके बाद वो किसी भी इवेंट फंक्शन में जाने से दूरी बना रही हैं। और कोविड ने ऐसा उन्हें हाल में लाकर खड़ा कर दिया है कि वो रिस्क भी नहीं ले सकती हैं। अपने बहुत ही प्यारे भाई दिलीप साहब के निधन पर भी वो उनकी अंतिम झलक देखने के लिए तरसते रही। इन दोनों के भाई बहन वाले प्यार से कोई अनजान नहीं, लेकिन ये भाई बहन का प्यार कभी इतना पूरी तरह से खत्म हुआ था, इस तरह से रिश्ते में दरार आई थी कि 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 17 साल तक इन दोनों ने एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं किया था। लता मंगेशकर और दिलीप साहब के बीच वो झगड़े किस वजह से, कब, किन हालातों में हुए थे, आज ये रहस्य से पर्दा उठाएंगे हम, जब लता दिलीप साहब की वजह से काफी एम्बैरेस्ड हुई थी। तो इंतजार की इस बात का बॉलीवुड हिडन सीक्रेट के स्पेशल एपिसोड की तरफ ले चलते हैं आपको। देखिए रिपोर्ट। 7 जुलाई की तारीख को दिलीप साहब हमारे बीच से हमेशा हमेशा के लिए साल गुजर गए। दिलीप साहब के निधन के बाद एक चीज ऐसी हुई जो शायद आप सभी नहीं चाहते थे, और वो ये थी कि दिलीप साहब के जाने के बाद उनकी पत्नी सायरा, जो कि दिन रात दिलीप साहब की सेवा करती थी, जो दिन रात दिलीप साहब के प्यार में डूबी रहती थी, वो सायरा दिलीप साहब के निधन के बाद डिप्रेशन में चली गई। उन्हें भी हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। उनकी ज़िंदगी में जीवन जीने की वजह ही चली गई। दिलीप साहब के निधन से टूटी सायरा बानो को लेकर आप सब यकीनन ये सोचकर हैरान जरूर होंगे कि सायरा बानो आज भी अपनी ज़िंदगी में जिस तरह की परेशानियों का सामना कर चुकी हैं, वो बहुत ज़्यादा दिलीप साहब की याद में इस उम्र में अब तड़प रही हैं। खैर, आज हम आपको दिलीप साहब के गुजर जाने के 2 महीने बाद ये बताना चाहेंगे कि दिलीप साहब के जाने से सायरा बानो की तरह ही वेटेरियन सिंगर, बॉलीवुड की स्वर कोकिला यानी कि लता मंगेशकर भी टूटी थी। वही लता जो कि दिलीप साहब को हर साल राखी बांधते थे। इस साल राखी से पहले ही दिलीप साहब चले गए। अब जिस दिलीप साहब की जिंदगी की रक्षा के लिए लता दिन रात उनकी सेवा के लिए खड़ी रहती थी, उस लता मंगेशकर के लिए दिलीप साहब क्या थे, इससे हर कोई रूबरू है। चलिए आज हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में अब ये बता दें, दिलीप कुमार और लता मंगेशकर के बीच बहुत ही अनोखा बॉन्ड तो था। भाई बहन का ये रिश्ता बहुत खास तो था, और ये क्यों खास था ये भी सब जानते हैं। वजह इसकी आपको बताना चाहेंगे। दिलीप कुमार और लता मंगेशकर के बीच बहुत खास बॉन्ड तो थी, क्योंकि ये भाई बहन की जोड़ी अपने आप में एक मिसाल थी। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भाई बहन के बीच जमकर झगड़े हो गए थे। 13 सालों तक इन दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं किया था। होंगे आपके जहन में सवाल, क्या वजह थी कि दिलीप साहब और लता 13 साल तक एक दूसरे से बात तक नहीं किए थे। फिर साल 1970 में इन दोनों के बीच सुलह हुई थी। जी हाँ, लता और दिलीप के झगड़े का राज हम आपके बीच खोलना चाहेंगे। दरअसल एक गाने की रिकॉर्डिंग को लेकर दोनों में बातचीत ही बंद हो गई थी। ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब के झगड़े बॉलीवुड में बहुत कम ही लोगों के साथ रहे हैं। लता उनकी बहन ऐसी हैं जो कि दिलीप साहब को भैया कहती थी। लता का रिश्ता भी हर किसी के साथ बहुत अनोखा रहा है। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब, जिनका फिल्मी अंदाज बॉलीवुड में उन्हें खान साहब बना गया। फिल्म जवाहर भट्टा से करियर की शुरुआत करने वाले दिलीप साहब मशहूर गायिका लता मंगेशकर को अपनी छोटी बहन का दर्जा देने के बाद हर साल उनके हाथ उनसे राखी बंधवाते थे। तो ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ होगा, होंगे आपके जहन में इस पर सवाल। तो आपको बता दें, एक रिपोर्ट कहती है कि साल 1957 में फिल्म मुसाफिर के गाने लागी ना ही छोटे के लिए सलील चौधरी ने दिलीप साहब को चुना था।
गाने की दूसरी मुख्य गायिका लता मंगेशकर इस बात से बिल्कुल अनजान थी। दिलीप कुमार के बारे में जब उन्हें पता चला, वो सोच में पड़ गई कि वो गाना गा पाएंगे भी या नहीं। वो सोच में पड़ गई। गाना लागी छूटे ना को सलील चौधरी ने कंपोज किया। इस गाने में राग पीलू में ठुमरी को चुना था। दूसरी ओर दिलीप साहब ने सितार के साथ इस धुन का खूब रियाज किया था, लेकिन रिकॉर्डिंग के वक्त दिलीप साहब बहुत कतराने लगे, इसलिए क्योंकि लता मंगेशकर के साथ गाना गाने में वो थोड़ा घबरा जाते थे। दिलीप साहब की घबराहट को दूर करने के लिए सलील चौधरी ने उन्हें एक नशे के लिए उन्हें श्राप दिया, एक छोटा सा पैक दे दिया ब्रांडी का। कहा जाता है कि ब्रांडी पीने के बाद दिलीप साहब ने लता मंगेशकर के साथ गाना गाना शुरू कर दिया था। दिलीप साहब का नशा करके आना लता मंगेशकर के पास गाना गाने के लिए बहुत बड़ी भूल बन गई थी। रिकॉर्डिंग में उनकी आवाज थोड़ी कमजोर भी रही थी, परिणाम भी संतोषजनक मिला नहीं था और लता मंगेशकर ने रिकॉर्डिंग में अपना पूरा योगदान दिया था। ऐसे में इस रिकॉर्डिंग के बाद ही दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गई और ऐसी मतभेद हुई कि 13 सालों तक दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाए। साल 1970 में दोनों के बीच ये मनमुटाव खत्म हुआ। लता मंगेशकर ने दिलीप साहब को राखी बांधकर अपने भैया का दर्जा देकर सारे मनमुटाव को खत्म किया। दरअसल रिकॉर्डिंग से पहले दिलीप साहब और लता मंगेशकर के बीच एक टिप्पणी को लेकर बहुत अजीब सी मतभेद हुई थी। दिलीप साहब ने लता मंगेशकर को देखकर ये कह दिया था, मराठियों की उर्दू बिल्कुल दाल चावल की तरह होती है। जी हाँ, लता मंगेशकर को ऐसा लगा दिलीप साहब उनको एम्बैरेस कर रहे हैं, उन्हें शर्मिंदगी का महसूस दिला रहे हैं, उनकी उर्दू का मजाक बना रहे हैं। फिर दिलीप साहब की ये बात इतना चुभ गई लता मंगेशकर को कि उर्दू सीखने का उन्होंने फैसला ले लिया था और इसके बाद वो उर्दू सीखने के लिए पूरी तैयार हुई। दिलीप साहब की तरफ से की गई बेइज्जती लता मंगेशकर को बहुत परेशान कर गई थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो बॉलीवुड हिडन सीक्रेट स्पेशल प्रोग्राम में आपने जाना लता मंगेशकर और दिलीप साहब के झगड़े की पूरी कहानी। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा। तो अपनी फेवरेट लता दी के लिए आप क्या लिखना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका मन पसंदीदा गाना लता मंगेशकर का कौन सा है, जिसका शायद रीमेक भी आप सुनना चाहें, ये आप हमें बताएं। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।